क्या बेपनाह शोहरत, दौलत और कामयाबी इंसान को एक मुकम्मल ज़िंदगी फराहम कर सकती है, या फिर तन्हाई वो कीमत है जो इन नामवर शख्सियात को अपने उरूज के बदले चुकानी पड़ती है? पाकिस्तान की वो कौन सी मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम राराइयों को तो समेट लिया, मगर निकाह के बंधन और शरीक हयात के साथ से दूर रहे और अभी तक शादी नहीं की बल्कि कंवारेपन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? क्या उनके इस फैसले के पीछे कोई दुख, अधूरा अफेयर या कोई ऐसी बीमारी छुपी है जिसे दुनिया से ओझल रखा गया, या फिर ये महज उनकी अपनी आज़ाद तबीयत का एक शऊरी इंतखाब है? आइए इस हवाले से आपको तफसील से बताते हैं। उन तमाम मशहूर शख्सियात का बिलतरतीब आगे तस्करा किया गया जिनसे आप यकीनन वाकिफ ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। पाकिस्तानी सियासत और शोबिज इंडस्ट्री की दुनिया बज़ाहिर जितनी दिलकश और पुरकशिश दिखाई देती है, उसके पस मंजर में उतनी ही कठिन जाती फैसलों और हालात से जुड़ी कहानियां मौजूद हैं। सबसे पहला नंबर शेख रशीद का है। शेख रशीद अहमद की जिंदगी इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जिन्होंने तकरीबन 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसा पाकिस्तानी सियासत में गुजारा और 12 कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उन्होंने वजारत दाखिला और वजारत रेलवे जैसे अहम ओहदों पर भी खिदमत अंजाम दी। उनकी शख्सियत का सबसे मुनफरिद पहलू उनका गैर शादीशुदा रहना है, जिनके बारे में वो खुद मुतादिद बार कह चुके। उनकी जिंदगी का मामूल ऐसा था जिसमें दिन के 14 से 16 घंटे सियासत और अवामी राब्तों में गुजरे थे। उनके मुताबिक वो किसी खातून को वो वक्त और तवज्जो नहीं दे सकते थे जिसकी एक अज़वाजी जिंदगी में जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो तनहा रहकर अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। लाल हवेली उनकी सियासत की अलामत बन चुकी है और वो अपनी इस दुनिया में मुतमईन नजर आते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर आने वाली मुख्तलिफ अफवाहों को वो हमेशा रद्द करते आए हैं। इसी तरह इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो आते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसे सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां जाती जिंदगी भी अवामी दिलचस्पी का मरकज बन जाती है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और कम उम्री में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाल ली। 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन बनने के बाद वो मुल्क की सियासत में एक अहम किरदार के तौर पर उभरे और बाद अज़ां वज़ीर ख़ारजा भी रहे। उनकी गैर शादीशुदा हैसियत की बड़ी वजह उनकी सियासी जिम्मेदारियां और अपनी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो के मिरास को आगे बढ़ाना है। बिलावल कई बार ये कह चुके कि वो अपनी बहनों की पसंद से शादी करेंगे, जो इस बात की तरफ इशारा है कि उनके लिए यह फैसला महज जाती नहीं बल्कि खानदानी और सियासी अहमियत भी रखता है। उनके किसी मुस्तनद रोमानवी ताल्लुक की तस्दीक नहीं हुई। वो अपनी पूरी तवज्जो मुकम्मल तौर पर सियासत और पार्टी की मजबूती पर मरकूज रखे हुए हैं। तीसरा नंबर शोबिस क्वीन रेशम का है, जो इस उम्र में भी कंवारी हैं। शोबिस इंडस्ट्री में रेशम एक तजुर्बाकार और बावकार अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं, जिन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल करियर में 20 से ज़ायद फिल्मों और दर्जनों ड्रामों में काम किया। जीवा, संगम और दीगर प्रोजेक्ट्स उनकी कामयाबियों की मिसाल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे रिश्ते टूटते देखे जिन्होंने उनके जहन पर गहरा असर डाला, इसलिए उन्होंने शादी के मामले में एहतियात बरती। महमूद भट्टी के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें सामने आई, मगर उन्होंने हमेशा अपनी आज़ादी, जहनी सुकून और खुद मुख्तारी को तरजीह दी और किसी भी रिश्ते को अवामी सतह पर तस्लीम नहीं किया। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर मीरा आती हैं। मीरा की जिंदगी शायद उन सब से ज्यादा हंगामा खेज रही। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और इंतहा, खामोश पानी और चीफ साहब जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल की। उनकी गैर शादीशुदा हैसियत की सबसे बड़ी वजह अतीकुर रहमान के साथ तवील कानूनी तनाज़ा रहा, जो कई साल तक अदालतों में जेर समात रहा। इस केस ने न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी को मुतासिर किया बल्कि उनके करियर पर भी असर डाला। इसके अलावा कैप्टन नवीद के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें भी जेर बहस रहीं, मगर कोई भी रिश्ता पायदार साबित न हो सका। मीरा अक्सर ये कहती हैं कि लोग उन्हें सही तरह समझ नहीं सके और यही गलत फहमियां उनकी तन्हाई की बड़ी वजह बनी। पांचवा नंबर एवरग्रीन समझी जाने वाली टेलीविजन होस्ट और रेडियो मेजबान तौसीक हैदर का है। तौसीक हैदर मीडिया की एक संजीदा और बावकार शख्सियत हैं, जिन्होंने तकरीबन 3 दिहाइयों तक रेडियो और टीवी पर अपनी खिदमत अंजाम दी। उनकी आवाज़ और अंदाज़े गुफ्तगू ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम दिया, मगर उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखा। उनके बारे में ना तो किसी बड़े स्कैंडल की खबर सामने आई, न ही किसी रोमानवी ताल्लुक की तस्दीक हुई, जिससे यह अंदाजा होता है कि उन्होंने शाउरी तौर पर एक पुरसुकून और महदूद दायरे में रहने को तरजीह दी। इस फहरिस्त में छठा नंबर फैसल रहमान का है, जो बूढ़े होने का नाम नहीं ले रहे। इसी तरह फैसल रहमान ने 1980 की दिहाई से लेकर अब तक 200 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। वो अपनी संजीदा अदाकारी के लिए मशहूर हैं। वारिस, धूप किनारे और दीगर कई ड्रामे उनके क्रेडिट पर हैं। वो एक खामोश और कम गो शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखा। उनके बारे में तासुर पाया जाता है कि वो एक ऐसे साथी की तलाश में थे जो उनकी शख्सियत की गहराई को समझ सके, मगर शायद यही तलाश उन्हें आज तक तनहा रखे हुए हैं। 7वें नंबर पर सबा कमर बराजमान है, जिनकी जातियात पर, शादी पर और अफेयर पर कई सवालात उठाए जाते हैं। सबा कमर का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने 50 से ज्यादा ड्रामों और कई फिल्मों में काम किया। बागी, चीख और भारतीय फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान खान के साथ उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। उन्होंने तमगा इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड हासिल किए। उनकी जाती जिंदगी में अजीम खान के साथ ताल्लुक खासा जेर बहस रहा, मगर कुछ तनाज़ात के बायस उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। उनके मुताबिक एक गलत इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे, इसीलिए वो आज अपनी खुद मुख्तार जिंदगी पर तवज्जो दे रही हैं। 8वें नंबर पर आने वाली अदाकारा ड्रामा इंडस्ट्री की मंजी हुई अदाकारा मारिया वास्ती हैं। मारिया वास्ती की
बात करें तो उनकी शख्सियत एक मजबूत, खुद मुख्तार और रिवायती सोच से हटकर जिंदगी गुजारने वाली खातून की अक्कासी करती है। उन्होंने 1990 की दिहाई में अपने करियर का आगाज किया और अब तक 100 से ज़्यादा ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं, जिनमें काला दाग, बूटा सिंह, अश्क और दीगर कई कामयाब प्रोजेक्ट शामिल हैं। वो ना सिर्फ अच्छी अदाकारा बल्कि बाशऊर और हकीकत पसंद इंसान है। मारिया वास्ती ने मुतादिद इंटरव्यूज़ में वाज़ेह तौर पर कहा वो शादी को ज़िंदगी का लाजमी मकसद नहीं समझती और माशरे के इस दबाव को कबूल नहीं करती कि हर औरत के लिए शादी ज़रूरी है। उनके मुताबिक एक औरत अपनी ज़िंदगी में बगैर शादी के भी मुकम्मल और खुश रह सकती है, बशर्ते कि वो खुद पर एतमाद रहे। वो ये भी कहती हैं कि अगर उन्हें कभी ऐसा साथी मिला जो उनकी आज़ादी, उनकी सोच और उनके करियर का एहतराम करे तो वो शादी पर गौर कर सकती हैं, मगर किसी समझौते के तहत रिश्ता कायम करना उन्हें कबूल नहीं। इस फहरिस्त में 9वां नंबर माया अली का है। माया अली की जिंदगी जदीद दौर की कामयाब और खुद मुख्तार खातून की मिसाल है, जिन्होंने मेहनत और लगन से अपने लिए एक मजबूत मकाम बनाया। उन्होंने अपने करियर का आगाज वीजे के तौर पर किया, बाद हज़ां ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां मन मायल, दयारे दिल और दीगर ड्रामों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने तीफा इन ट्रबल और परे हर्ट्स लव जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए का बिजनेस किया। माया अली न सिर्फ कामयाब अदाकारा बल्कि कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपना फैशन ब्रांड भी मुतारिफ कराया। उनकी गैर शादीशुदा हैसियत की बुनियादी वजह उनका अपने करियर पर मुकम्मल फोकस है। बिलाल अशरफ के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें काफी अरसे तक गर्दिश करती रहीं, मगर उन्होंने हमेशा इन खबरों को मुस्तरद किया, वाज़ेह किया कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। माया अली का कहना है कि वो शादी जैसे आम फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और वो उस वक्त तक इंतजार करेंगी जब तक उन्हें सही इंसान न मिल जाए। आखिर में यमुना जैदी एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी सलाहियत, संजीदगी और सादगी से लाखों दिल जीते। उन्होंने प्यार के सदके, दर्द सी जाती है सिला, सिनफियाहन और बख्तावर जैसे आला मयार के ड्रामों में काम किया और मुतादिद अवार्ड अपने नाम किए। यमुना जैदी की सबसे खास बात उनकी निजी जिंदगी का हद दर्जा सादा और प्राइवेट होना है। वो सोशल मीडिया पर महदूद हद तक मुतहरिक रहती हैं, कभी अपनी जाती जिंदगी को मौजूए बहस नहीं बनाती। उनकी गैर शादीशुदा हैसियत की बड़ी वजह उनका अपना खानदान से गहरा ताल्लुक और करियर पर तवज्जो देना है। वो ये यकीन रखती हैं कि जिंदगी के हर मरहले में एक मुकर्रर वक्त होता है और शादी भी उसी वक्त होती है। उनके बारे में किसी भी अफेयर या स्कैंडल की खबरें कभी मुस्तनद तौर पर सामने नहीं आईं, जो उनकी मजबूत शख्सियत और वाज़ेह तरजीहात की अक्कासी करती हैं। देखा जाए तो इन तमाम 10 शख्सियात की जिंदगी इस हकीकत की अक्कासी करती हैं कि शोहरत की चकाचौंध में इंसान अक्सर अपनी निजी जिंदगी की खुशियों को करियर के इस्तेकाम और समाजी जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा देता है। शेख रशीद और बिलावल भुट्टो जैसे सियासी कदावर अफराद के लिए रियासत की तरजीहात और खानदानी मिरास का बोझ शादी जैसे जाती फैसले पर हमेशा हावी रहा, जबकि सबा कमर रेशम और मीरा जैसी फनकाराओं के लिए माजी के तल्ख तजुर्बात, कानूनी उलझने और माशरती रवैयों ने इस रास्ते को मजीद दुश्वार बना दिया। ये बात भी काबिल गौर है कि इनमें से अक्सर शख्सियात ने किसी बीमारी या मजबूरी की बजाय जहनी हमांगी और आज़ादी को तरजीह दी, जो जदीद दौर के बदलते रुझान को जाहिर करता है, जहां अब शादी को महज समाजी जरूरत की बजाय शऊरी इंतखाब के तौर पर देखा जाता है। इन शख्सियात के अफेयर और स्कैंडल की कहानियां अगरचे मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सब अपने अपने शोबों में इस कदर मसरूफ और कामयाब हैं कि तन्हाई अब उनके लिए बोझ नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी बन चुकी। फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में ये कहना गलत ना होगा कि इनमें से बेशतर अब भी किसी राइट पर्सन के इंतजार में है, मगर वक्त की तेजी और बदलते हालात ने उन्हें ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया जहां से वापसी की बजाय अपनी अकेली मगर पुरवकार जिंदगी में ज्यादा मुतमईन नजर आते हैं। उनकी कहानियां में ये समझाती हैं कि जिंदगी का हर फैसला चाहे कितना ही निजी क्यों ना हो, अवामी शख्सियात के लिए ऐसी दास्तान बन जाता है जिससे जमाना हमेशा तजस्सुस और सवालात की नजर से देखता रहता है।